आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी सोच, जिसका जुनून और जिसका सच आज भी छुपाया जाता है। लोग उन्हें सिर्फ एक शहीद के रूप में जानते हैं, लेकिन असली सच ये है कि भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे। वो एक थिंकर थे, एक राइटर थे और एक ऐसे यूथ आइकन जो सिस्टम को समझकर उसे बदलना चाहते थे। और आज हम जानेंगे उनकी सीक्रेट लाइफ जो हिस्ट्री बुक्स कभी पूरी नहीं बताती। 1907 पंजाब का एक छोटा सा गांव। यहीं पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। जब वो पैदा हुए तब उनके पिता जेल में थे क्योंकि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी देशभक्ति उनके खून में थी। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज लोगों पर जुल्म करते हैं। फिर आया 1919, एक ऐसा साल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अमृतसर का जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां बिना वार्निंग के हजारों लोगों पर गोलियां चला दी गई। कहता है 12 साल का भगत सिंह उस जगह पर गया और मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और कहा, इस मिट्टी में खून मिला है, मैं इसे आजादी दिलाकर रहूंगा। समय के साथ भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक थिंकर बन रहे थे। उन्होंने किताबें पढ़ी, मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज समझे। वो समझ गए थे कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है बल्कि एक नया सिस्टम बनाना है जहां सब बराबर हों। ये थी उनकी सीक्रेट थिंकिंग जो आज भी कम लोग जानते हैं। 1926 भगत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नौजवान भारत सभा। वो यहां यूथ को इंस्पायर करते थे, उन्हें जगाते थे। वो कहते थे, क्रांति का मतलब सिर्फ बंदूक नहीं होता, सोच बदलना भी क्रांति है। फिर आया 1928, जब एक और बड़ा मोड़ आया। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने फैसला किया कि इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर्स को मार दिया गया। इसके बाद वो छुपकर भाग सकते थे, लेकिन यहां आता है उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी। 1929 भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। लेकिन सच क्या था? वो बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, वो एक आवाज थी। उन्होंने खुद सरेंडर किया ताकि पूरी दुनिया उनकी बात सुने। उनका मैसेज सिंपल था, अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। जेल में जाकर भगत सिंह की असली सीक्रेट लाइफ शुरू होती है। यहां उन्होंने एक लंबी हंगर स्ट्राइक की क्योंकि इंडियन प्रिजनर्स के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था। वो कहते थे, हम क्रिमिनल नहीं, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। उनकी इस स्ट्राइक ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, भगत सिंह भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने एक फेमस आर्टिकल लिखा, वाई आई एम एन एथियस्ट।